अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज मैं आपसे जो है इकोनॉमिस्ट की जो वर्ल्ड न्यूज़ आती हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये 31 अक्टूबर का लेटेस्ट जो है इकोनॉमिस्ट, उस वहाँ से मैंने न्यूज़ ली है। यहाँ पे ये सिर्फ मैं एक पेज आपसे ये शेयर कर रहा हूँ, तो ये आप इसका जो PDF है वो इसकी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि सूडान से मुतल्लिक़ जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी इसराइल एंड सूडान एग्री टू नॉर्मलाइज रिलेशंस इन डील ब्रोकन बाय अमेरिका। अच्छा, अब इसमें यह है कि सूडान ने भी जो है ना वो एग्री कर लिया है कि हम अपने जो ताल्लुकात हैं ना वो बहाल कर लेंगे। किसके साथ? इसके इसराइल के साथ। और ये डील किसने करवाई है? अमेरिका ने करवाई है। और इस जो एग्रीमेंट है, जो मुआहदा हुआ है, उसके मुताबिक क्या है कि सूडान इज़ बीइंग टेकन ऑफ एन ऑफिशियल लिस्ट ऑफ कंट्रीज स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, कि सूडान को जो है ना उस लिस्ट से निकाल दिया जाएगा इस एग्रीमेंट के नतीजे में, कि उन कंट्रीज़ की ममालिक की लिस्ट से जो कि स्पॉन्सर कर रहे हैं टेररिज्म को, दहशतगर्दी को। ठीक है, और इसमें अहम बात और क्या है वो ये है कि इट इज़ द थर्ड अरब कंट्री टू रिकग्नाइज इसराइल इन द पास्ट 2 मंथ्स, कि ये तीसरा अरब मुल्क है कि जिसने तस्लीम किया है इसराइल को। ठीक है। अच्छा, अब आपने कमेंट में मुझे बताना है कि दूसरे 2 अरब ममालिक कौन से हैं, क्योंकि मेरी ये भी कोशिश है कि ना कि करंट अफेयर से मुतालिक भी वीकेंड पे कोई सेशन शुरू कर लूँ, तो आप इसमें ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि दूसरे 2 ममालिक कौन से हैं जिन्हें जो है इसराइल को जिन्होंने तस्लीम किया है। तो इस तरह हम ना करंट अफेयर्स का भी कोई एक सेशन कर लिया करेंगे। लेकिन ये इसी पे है कि अगर आप लोगों के तरफ से कोई फीडबैक आया तो फिर हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, बाकी हम न्यूज़ देख लेते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे पास क्या है कि जी पहले काफ़ी लोगों को हो गया था कि जी कोविड-19 है वो ख़त्म हो गया तकरीबन दुनिया से, लेकिन अब मसला ये हुआ है कि इसकी सेकंड वेव हमारे पास आ गई है। और ख़ास तौर पे इस न्यूज़ में वो बात की गई है वो यूरोप के हवाले से की गई है कि यूरोप में सेकंड वेव आई है और वो कितने ज़्यादा बुरे हालात वहाँ पे क्रिएट हो गए हैं। और उसकी वजह से क्या हुआ है कि वहाँ मुख्तलिफ ममालिक ने जो है ना वहाँ पे स्ट्रिक्टर मेजर्स इम्पोज कर दी हैं। ठीक है, और उसमें क्या है, सेकंड नेशनल लॉकडाउन वाज अनाउंस्ड इन फ्रांस, कि जो लॉकडाउन है वो उसका ऐलान किया गया फ्रांस में। ठीक है, और उसके अलावा क्या है, ये फ्रांस की बात हो गई। जर्मनी में क्या हुआ है, रेस्टोरेंट, कैफ़ेज़ और बार्स जो हैं वर ऑर्डर टू क्लोज ड्यूरिंग नवंबर, और उनको जो है ना वो उन्होंने कहा है कि जी उनको ऑर्डर दिया गया है कि वो नवंबर में उनको बंद रखा जाएगा। किस चीज़ को? कैफ़ेज़, बार्स को, रेस्टोरेंट्स को। और ये मतलब यूरोप मुख्तलिफ ममालिक की बात करें कि क्या क्या वहाँ पे किया जा रहा है। फ्रांस और ये हो गया हमारे पास जर्मनी। स्पेन का क्या हाल है? स्पेन ने जो है ना वो अनाउंस्ड न्यू स्टेट ऑफ इमरजेंसी, उसने भी इमरजेंसी का ऐलान किया है। एंड मच ऑफ इटली हैज़ इंट्रोड्यूस्ड कर्फ्यूज़, और इटली ने क्या किया है, कर्फ्यूज़ का ऐलान किया है। और स्टडी इन इंग्लैंड सजेस्ट दैट 100,000 पीपल आर कैचिंग द डिजीज़ देयर एवरी डे। और ये एक स्टडी की गई है उसमें इंग्लैंड में, वो क्या बताती है हमें कि 1 लाख लोग जो हैं ना वो इस बीमारी का क्या है शिकार हो रहे हैं रोज़ के हिसाब से। ठीक है, देयर एवरी डे। तो इस लिहाज से आप देख सकते हैं क्वांटम के कितना ज़्यादा जो है वो लोग इसका वायरस का शिकार हो रहे हैं। और बाकी हमने यूरोप के हवाले से देख लिया कि वहाँ पे क्या है, सेकंड वेव की वजह से काफ़ी स्ट्रिक्टर मेजर्स जो है ना वो इम्पोज होना शुरू हो गए हैं। अच्छा, अब फ्रांस के वाले से हम बात कर लेते हैं कि जिस तरह भी एक गुस्ताखाना खाके वहाँ पेश आया है, और उसके बाद जो इनके जो प्रेसिडेंट हैं एमेनुअल मैक्रोन, उनका जो बयान आया और जिसकी पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में भी मजम्मत की गई, खासतौर पर पाकिस्तान की जानिब से, इमरान खान की जानिब से भी। लेकिन उसके बाद जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब हो चुके हुए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप दूसरे के इतने जो है प्रॉफिट मोहम्मद पीस पे अपॉन हिम वहाँ पे अगर आप करोगे गुस्ताखाना खा के शायद, तो ज़ाहिर है वहाँ से दूसरी तरफ से रिएक्शन भी आएगा। और इसी सिलसिले में जो है ना चर्च में 3 लोगों को जो है ना वो मार दिया गया था। ठीक है, और इसके अलावा ये कह रही हैं कि जी एक और वाक़े में जो है एक और शख्स को पुलिस ने जो है वो गोली मार के मार दिया, हलाक कर दिया, जब उसने जो है वो एक डराने की कोशिश की थी एक पास से गुजरने वाले शख्स को गन के साथ। ठीक है, और उन्होंने कहा ये जो अटैक्स हैं ये कब आए हैं, ये उस वाक़े के बाद आए हैं जिसमें एक जो टीचर है उसका सर जो है वो कलम कर दिया गया था
पेरिस में, और उस टीचर ने क्या किया था, उसने जो है वो कार्टून्स दिखाए थे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के किस्से अपने शागिर्दों को। तो उसके बाद ये फ्रांस की हाल बता रहे हैं कि क्या जो है मतलब हालात किस हद तक ख़राब हो चुके हुए हैं। और इसमें जो मेन किरदार है इसके प्रेसिडेंट का भी है कि बजाय इसके कि वो आके इसको कोई पैसिफाई करता सूरत हाल को, उसने और बोल के एक प्रोवोक किया है। और उसके बाद से हम देखते हैं कि हालात वहाँ पे काफ़ी ख़राब हैं इसमें मुसलमानों के अंदर और जो हैं दूसरे लोग उनके दरमियान, जिस तरह ये चर्च में जाके मारा गया है 3 लोगों को। अच्छा, अब इसमें क्या है, अच्छा पोलैंड में क्या है कि इसमें ना इनके कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिब्यूनल की जानिब से एक लॉ पास हुआ है जिसमें उन्होंने ना बड़ा महदूद कर दिया एबॉर्शन यानी हमल ज़ाया करना ना। तो उन्होंने कहा सिर्फ इन कंडीशंस में ना वो उसको एबॉर्शन कराया जा सकता है, बाकी हर कंडीशन में नहीं। तो इसके ख़िलाफ़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा एहतजाज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से ख़वातीन का कहना है कि नहीं जी हमारा राइट होना चाहिए कि अबॉर्शन कराना है कि नहीं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिब्यूनल है इसके ये ना हमें बताए कि किन किन हालात में जो है ना अबॉर्शन कराए जा सकते हैं, ठीक है। और इसमें इन्होंने कहा है कि जी सिर्फ रेप, इंसेस्ट और जो है और प्रोटेक्ट द मदर्स लाइफ, उन्होंने कहा सिर्फ इन हालात में जो है ना वो अबॉर्शन कराया जा सकता है। बाकी जो है अगर ख़ास तौर पे वो एक था कि मतलब और इन हालात के अलावा ना वो नहीं करा सकते अबॉर्शन, तो इस हवाले से काफ़ी वहाँ पे एहतजाज हो रहा है। अच्छा, ये एमी कॉनी बैरेट हैं, इसने हल्फ लिया है किस तरह एज ए जस्टिस ऑन अमेरिका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इसने हल्फ लिया है। और जो है सेनेट ने भी इसे कंफर्म कर दिया है सिर्फ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से एक हफ़्ता पहले। और तमाम रिपब्लिकन जो सेनेटर्स थे सिवाय सूजन कॉलिंस के, उन्होंने इसकी नॉमिनेशन को जो है ना वो अप्रूव कर दिया है। एंड द कोर्ट नाउ हैज़ अ 6-3 कंजर्वेटिव मेजॉरिटी, ठीक है। अच्छा, अब और हम अगर न्यूज़ देखें तो उसमें हमारे पास न्यूज़ है इससे, और बाकी ये बता रहे हैं इसी उसमें कि अब तक जो लोग वोट दे चुके हैं अमेरिकन इलेक्शन में वो क्या है, पास 76 मिलियन एज ऑफ अक्टूबर 29 के 29 अक्टूबर तक जो है ना उन लोगों की तादाद जो इसमें इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया है वो कितने हैं, 76 मिलियन, ठीक है। और ये अब आप देख सकते हैं, अब ये सही तो हमें जब फुल इलेक्शन के रिज़ल्ट आएगा तभी पता चलेगा, वो हम डिटेल से बाद में देखेंगे। अच्छा, उसके अलावा अब क्या है, लीबिया में जो है वो इसमें सीज़ फायर हुआ है क्योंकि इसमें इनके जो थे UN एनवॉय स्टेफनी विलियम्स, उन्होंने ऐलान किया है कि जितने भी फॉरेन फाइटर्स हैं वो लीबिया से निकल जाएंगे 3 महीनों में। तो इससे उन्होंने कहा है कि इस सीज़ फायर के बाद ना उम्मीद है कि लीबिया में जो है वो अमन आएगा, ठीक है। ऐसा कहना था किसका, UN एनवॉय स्टेफनी विलियम्स का। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं कि रशियन एयर स्ट्राइक्स हुई हैं जिसमें जो है हलाक हुए हैं डजन्स की तादाद में, यानी काफ़ी तादाद में कितने टर्किश बैक फाइटर्स इन नॉर्दर्न सीरिया। और इसमें अब ये है कि अब ज़ाहिर है जब रशियन की जानिब से ये एयर स्ट्राइक की गई है तो उसके बाद ख़तरा हो चला है कि यो एक ट्रूस हुआ था, जंग बंदी हुई थी जो रशिया और टर्की के दरमियान थी, तो वो जो है अब क्या है ज़ाहिर है वो उसको कायम करना बरकरार रखना मुमकिन नहीं होगा इस एयर स्ट्राइक के बाद, ठीक है। अच्छा, अब नाइजीरिया में क्या हुआ है, नाइजीरिया में जो है ना पुलिस ने 800 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया, और इसकी वजह क्या है कि उन्होंने कहा कि जी ये लोग लूट मार कर रहे थे और शॉप्स जो हैं और वेयर हाउसेस जो हैं उनको जला रहे थे, ठीक है। और जो एहतजाज कर रहे थे यंग लोग, वो क्या कर रहे थे, उन्होंने निशाना बनाया था गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ को, और उनका कहना था कि जी और उन फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया था कि उन्होंने कहा कि वहाँ पे गवर्नमेंट वाले लोग हैं ना वो स्टोर कर रहे थे फूड और सप्लाइज़, और जो कि डिस्ट्रीब्यूट की जानी थी, तकसीम की जानी थी कोविड-19 के हवाले से रिलीफ के सिलसिले में। तो अब इस सिलसिले में जो है पुलिस और यंग लोग जो हैं, इन लोगों के दरमियान जो है वो एहतजाज जारी है, ठीक है। और ये जो एहतजाज हुआ है ये किसके बाद हुआ है कि ये पुलिस ब्रुटैलिटी के ख़िलाफ़ ये लोग सारे एहतजाज कर रहे थे, तो उसके बाद से ये हमारे पास ये आई थी, एक मिनट से। अच्छा, ये आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो पुलिस थी नाइजीरिया ने इसमें 800 लोगों को गिरफ़्तार किया था, ठीक है। और बाकी वो जो यंग लोग जो थे उन्होंने गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ को हदफ बनाया था, और वहाँ पे क्या था स्टोर किया गया था फूड और दूसरी सप्लाईज़ जो कि तकसीम की जानी थी कोविड-19 रिलीफ के हवाले से उनके जो मुतासरीन थे उनको, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जी गिनी में जो है वो हुए थे
इसमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो उसके बाद भी जो है वो काफ़ी हालात संगीन हुए हैं, क्योंकि जहाँ भी इलेक्शन वगैरह होता है वहाँ पे जब धांधली का इल्ज़ाम लग जाता है, तो उसके बाद अभी गिनी में भी है, अभी आगे भी आप देखेंगे, तो यहाँ पे भी कह रहे हैं कि 20 लोग जो हैं ना वो मारे गए हैं इस तशद्दुद वाक़यात में आफ्टर डिस्प्यूटेड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन गिनी, के गिनी में जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ तो उसके बाद जो है धांधली के इल्ज़ाम के नतीजे में मुजाहरे हुए थे और उसमें 20 लोग जो है ना वो मारे जा चुके हैं। और ये क्या है, अल्फ़ा कॉन्डे वन अ थर्ड टर्म, और अल्फ़ा कॉन्डे थे इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में तीसरी मरतबा जीते ऑफिशियल रिजल्ट्स के मुताबिक, लेकिन क्या है, बट हिज मेन ओपोनेंट ऑल्सो क्लेम्ड विक्ट्री, लेकिन उसका जो ओपोनेंट था, हरीफ था, उसने भी क्या है दावा किया इसका फ़तह का। ठीक है, तो उस हवाले से हम ये देख सकते हैं कि वहाँ पे 20 लोग जो हैं वो मारे गए वायलेंस में। अच्छा, अब एक गिनी की बात हो गई, अब तंजानिया में भी यही मसले हमारे पास हुए कि वहाँ पे भी जो है ना हमें परतशद्दुद वाक़यात देखने को मिले और वहाँ पे धांधली के इल्ज़ामात लगे हैं, और उसमें उन्होंने कहा ये ज़ंज़िबार इनका ऑटोनमस आइलैंड है, वहाँ पे क्या हुआ है, ऑपोजिशन लीडर्स एक्यूज द पुलिस ऑफ किलिंग एटलीस्ट 9 पीपल ड्यूरिंग प्रोटेस्ट, और वहाँ पे ऑपोजिशन लीडर्स ने इल्ज़ाम लगाया है कि पुलिस ने 9 लोगों को जो है ना एहतजाज के दौरान मार दिया है। और जॉन मकफूली जो है वो दोबारा जो है वो क्या है डिक्लेयर, उसको इज़ एक्सपेक्टेड टू बी डिक्लेयर द विनर ऑफ द प्रेसिडेंशियल रेस, के उसने कहा ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उम्मीद की जा रही है कि उससे जो है वो करार दे दिया जाएगा फ़ातेह इस प्रेसिडेंशियल रेस को, और अब जो है उसको करार भी दिया जा चुका है इसको, जॉन मकफूले को। ठीक है, तो ये हमें अपने पास गिनी और तंजानिया के हवाले से न्यूज़ थी कि किस तरह वहाँ इलेक्शन के बाद धांधली के इल्ज़ाम लगे, उसके बाद तशद्दुद वाक़यात हुए और वहाँ पे लोगों की जानें गई हैं। ठीक है, अच्छा, अब चिली के हवाले से हम देखते हैं कि अच्छा, अब जो काफ़ी तादाद में मेजॉरिटी में थे ना, बाय अ लार्ज मेजॉरिटी चिलियंस वोटेड इन अ रेफरेंडम टू स्क्रैप द कॉन्स्टिट्यूशन रिटन अंडर द डिक्टेटरशिप ऑफ ऑगस्टो पिनोशे। अच्छा, अब इसमें ये बता रहे हैं कि चिलियंस ने है ना वो हिस्सा लिया है एक रेफरेंडम में, और वो रेफरेंडम किस चीज़ के लिए था कि उसको ख़त्म किया जाए उस कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कब लिखा गया था, इस डिक्टेटरशिप जो थी, डिक्टेटरशिप रूल किसका, ऑगस्टो पिनोशे का। ठीक है, और जिसने हुकूमत की थी चिली पे 1973 से लेके 1990 के दरमियान। तो इन्होंने रेफरेंडम में, इस रेफरेंडम में हिस्सा लिया है कि हम जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करेंगे। साथ उन्होंने ये भी वोट किया कि जी बुलाया जाए इलेक्टेड असम्बली को, और उसमें क्या है, हाफ ऑफ उस मेंबर्स मस्ट बी वुमेन, के उसमें आधे ज़्यादा जो मेंबर्स हैं वो क्या है, ख़वातीन होनी चाहिए। और वो क्यों बुलाया है कि भाई आप एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करो, और जो अभी मौजूदा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो क्रिटिक्स हैं, नाकिदीन है, वो ये कहते हैं कि ये अभी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये देता है बहुत ज़्यादा क्या चीज़, प्राइवेट फर्म्स को बहुत बड़ा रोल देता है इन प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज एंड कॉन्सनट्रेट्स टू मच पावर इन द प्रेसिडेंसी। तो उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा पावर जो है ना वो प्रेसिडेंसी को देता है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि नया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। उन्होंने कहा जो पहला जो है वो उसकी उसमें बना था दौर में इसके ऑगस्टो पिनोशे के, लेकिन उन्होंने कहा कि अब जो है वो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास ये तो इतनी अहम न्यूज़ नहीं है, बाकी ये जज है बोलिविया में, उसने इनल्ट किया है, ख़त्म किया है अरेस्ट वारंट है किस चीज़ का, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है एवो मोरालेस का, और क्लियरिंग द वे फॉर हिम टू रिटर्न फ्राम एग्ज़ाइल इन अर्जेंटीना, ताकि वो अब एग्ज़ाइल से जो है वापस आ सके अर्जेंटीना से। ठीक है, और उसमें उन्होंने कहा लेकिन ये डिसीजन है ये ख़त्म नहीं करेगा उन तहकीकात को, और जो उस पर इल्ज़ामात लगे थे कि मिस्टर मोरालेस कमिटेड एक्ट्स ऑफ सेडेशन एंड टेररिज्म बाय हेल्पिंग टू फॉर्मेट अनरेस्ट अ ईयर अगो। ठीक है, तो उन्होंने कहा वो तो अरेस्ट वारंट तो ख़त्म हो गया, लेकिन जो इल्ज़ामात थे उस पर मिस्टर मोरालेस पे सेडेशन के और टेररिज्म के, तो वो ख़त्म नहीं होंगे। अच्छा, अब जापान ने क्या किया है, जापान ने इस अज़म का इजहार किया है कि जी हम अपने जो नेट एमिशंस हैं ग्रीन हाउस गैसेस के, उसको हम ज़ीरो पे ले जाएंगे, कब तक, 2050 तक। और ये किसके मुताबिक है, इन लाइन विद प्रोमिसेस मेड बाय ब्रिटेन एंड EU, के ब्रिटेन और EU ने भी जो है ये ऐलान किया था कि जी हम 2050 तक इसको ग्रीन हाउस गैसेस के को एमिशंस को ज़ीरो तक ले जाएंगे। और इस ऐलान के बाद 2 days आफ्टर द अनाउंसमेंट साउथ कोरिया मेड अ सिमिलर प्लेज, और साउथ कोरिया ने भी इसी अज़म का इज़हार किया कि हम 2050 तक इसको नेट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को ज़ीरो तक ले जाएंगे। अच्छा, अब श्रीलंका पार्लियामेंट में क्या हुआ है, उन्होंने मंजूरी दी है एक अमेंडमेंट की,
ठीक है, तरमीम की किस चीज़ में, कॉन्स्टिट्यूशन में। और यो क्या करेगा, दैट एनॉर्मसली स्ट्रेंथन्स द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंसी, कि यो प्रेसिडेंट की पावर है ना उसमें इजाफा करेगा। द अमेंडमेंट रिवर्सेस चेंजेस मेड इन 2015 टू रेन इन द प्रेसिडेंट, ये यो अमेंडमेंट है ये वो रिवर्स करेगी उन चेंजेस को जो किए गए थे, उन कवानीन को तब्दील करेगी जो कि 2015 में अमेंडमेंट लाई गई थी। और क्या करने के लिए, प्रेसिडेंट की का जो रोल है उसको लिमिट करने के लिए। तो अब जो अमेंडमेंट आएगी उससे क्या होगा, प्रेसिडेंट के इख्तियारात जो है ना वो बढ़ जाएंगे, जिनको कंट्रोल किया गया था 2015 की अमेंडमेंट में, ठीक है। अच्छा, अब किंग ऑफ मलेशिया है, उसने इनकार कर दिया है क्या करने से, गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट को कि जी स्टेट ऑफ इमरजेंसी नाफिज की जाए, ठीक है। तो इसने इस पे वो इनकार कर दिया है, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास अगली न्यूज़, लास्ट न्यूज़ देख लेते हैं कि चाइना ने जो है ना वो 4.7 मिलियन रेजिडेंट्स जो है काशगर, वो उनको टेस्ट किया है कोविड-19 के लिए इन अ मैटर ऑफ डेज़, क्योंकि वहाँ पे वो फॉलोइंग स्पाइक इन इन्फेक्शंस कि वो इन्फेक्शन की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था। तो इस वजह से वहाँ पे उन्होंने जितने भी थे उनके रेजिडेंट्स 4.7 मिलियन उनको टेस्ट किया है। और इसमें क्या है, 183 पीपल टेस्टेड पॉजिटिव इन द सिटी, इतने लोग जो है ना वो पॉजिटिव आए इस सारे टेस्ट में, विच इज़ इन चाइनाज ऑटोनमस रीजन ऑफ जियांग। तो ये जो है इस सिटी में जो है यो क्या है, चाइना का ऑटोनमस रीजन है जियांग का। तो वहाँ पे बता रहे हैं कि 4.7 मिलियन रेजिडेंट्स को वहाँ पे टेस्ट किया गया है, जहाँ पे 183 लोग जो है ना वो पॉजिटिव आए हैं। बाकी ये हमारे पास ना लेटेस्ट इसमें आते हैं कोरोना वायरस के हवाले से डेटा ना, तो आप लोग जो भी इंटरव्यू वगैरह जाना हो ना, तो ये इकोनॉमिस्ट के लेटेस्ट जो आया होता है हर हफ्ते का, वो आप देख के जाया करें कि लेटेस्ट रहते हाल क्या है, क्योंकि ज़ाहिर है ये जो फिगर्स हैं ये हर हफ्ते हमारे पास चेंज हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप कंफर्म डेथ्स कितनी हैं, डेथ्स जो हैं वो आप देख सकते हैं, ये कंट्री वाइज इसमें आई हुई हैं, ठीक है, सोर्स बताई हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेरिका, रशिया, ईरान के हवाले से इन्होंने बताया हुआ है, ताइवान, मेलबर्न, जो बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ हैं क्या चल रहा है वहाँ कोविड के हवाले से, तो ये इसमें इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसको शेयर भी कर दूंगा, आप इसका PDF भी देख लें और ये भी आप कर लें कि, क्योंकि पहले मैं हर हफ्ते शेयर करता होता था, लेकिन मोस्टली लोग जो हैं वो एडिटोरियल में इंटरेस्ट लेते हैं, तो ये सिलसिला रुक गया था इकोनॉमिस्ट का। तो ये कमेंट कर दीजिएगा, ज़्यादा अगर फीडबैक अच्छा आया तो इसको हम जारी रखेंगे। और बाकी मैंने आपसे सवाल पूछा था कि अब ये सूडान तो तीसरा मुल्क है जिसने इसराइल को तस्लीम किया है। आपने मुझे इससे पहले जिन 2 अरब ममालिक ने इसको तस्लीम किया है उनके नाम बताने हैं कमेंट में, और करंट अफेयर्स के हवाले से भी मेरी कोशिश होगी कोई एक नया सिलसिला शुरू कर सकूं वीकेंड पे। बाकी डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स मेरा यूट्यूब चैनल, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।